बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट एड इन एमरजेंसीज of the core course of PMF by Dr. Myra Javed from Shah Rukn Alam College of Health Sciences, Multan. Today we are going to start another new topic and that is shock. Shock क्या होता है, किस वजह से लगता है? शॉक जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, मसलन दिमाग हो गया, दिल हो गया, लंग्स हो गए, ये सही तरीके से काम ना कर रहे हों, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कोई छत से नीचे गिर गया हो, खून बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो, खून जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर्सन की बॉडी से चला गया हो, निकल गया हो, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो शॉक की हालत में चला जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या शॉक की डेफिनेशन लिखी हुई है? किसी वजह से इंसानी जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स मसलन दिल, दिमाग के सही काम ना करने और जिस्म के अंदर खून की नालियों में इनके अंदरूनी हजम के मुताबिक खून सप्लाई ना हो रहा हो तो आदमी घबराहट, सदमा महसूस करते हुए निढाल, कमज़ोर और नीम बेहोश हो जाता है, जिसे शॉक कहते हैं। तो जी शॉक क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सही से उस पर्सन में काम नहीं कर रहे हैं, या और जिसकी वजह से काम नहीं ठीक से कर रहे होंगे तो क्या होगा, जो खून की नालियां हैं उनके थ्रू जो हमारा हार्ट है वो सही से वहाँ पे ब्लड सप्लाई, हमारी जो नालियां हैं, वेन्स हैं, उनमें जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को घबराहट महसूस होने लग जाती है, सदमा होने लग जाता है जिसमें वो निढाल महसूस करता है, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, या फिर वो नींद बेहोशी की हालत में चला जाता है, जिसे हम शॉक का नाम देते हैं कि ये पर्सन शॉक में चला गया है। अब जो शॉक है वो किसी ऑर्गन का, जो हमारे बॉडी ऑर्गन है उसका सही यूज़ नहीं हो रहा है, जो बॉडी ऑर्गन में है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई बीमारी की वजह से वो जो ऑर्गन है काम नहीं कर रहा। जैसे दिल ले लें, जो दिल है वो ब्लड सप्लाई पूरे जिस्म में ठीक तरह से नहीं कर रहा, या फिर कार्डिक अरेस्ट हुआ है उस पर्सन को, तो जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर रहा डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से जो खून की नालियां हैं उनमें क्लोटिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो दूसरे बाकी ऑर्गन्स को नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो घबराहट महसूस करने लग जाता है, उसे कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है, वो नींद बेहोशी में चला जाता है, जिसकी वजह से शॉक हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉक। ये पर्सन शॉक में जा चुका है। अब शॉक जो हुआ है, सदमा जो उस पर्सन को पहुंचा है, उसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि शॉक लगने की इलामात क्या हैं? सबसे पहले इलामत क्या है? चेहरे की रंगत पीली हो जाना, पेल फेस हो जाना, जो फेस है उसका रंग क्या हो जाए, पीला हो जाए। और नंबर बी इस जिल्द का ठंडा हो जाना, जो जिस्म है वो ठंडा हो जाए, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो जिस्म ठंडा हो जाता है। नब्ज रफ्तार में तेज़, फास्ट लेकिन कमज़ोर हो, जो नब्ज है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हो लेकिन वीक हो, कमज़ोर हो। ठंडे पसीने आना, कोल्ड स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, किसी दवा की एलर्जी यानी एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाए, उस वजह से शॉक में मज़ीद दर्ज झेल इलामात भी साथ होंगी। ठीक है, एनाफाइलैक्टिक शॉक में ये किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी पॉइजनिंग की वजह से पर्सन उस एनाफाइलैक्टिक शॉक में जा सकता है। अब मज़ीद क्या इलामात हैं
शौक लगने की, वो देख लेते हैं। मतली हो जाती है, यानी कि नोजिया और वोमिटिंग वाली उस पर्सन को फीलिंग होने लग जाती है। सांस में तंगी यानी कि एफेक्सिया उस पर्सन को हो जाता है, उससे सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। कलवयन यानी कि दोहरे पड़ने लगते हैं उस पर्सन को। जिस्म पर खारिश और सूख धब्बे रैशेस होना शुरू हो जाते हैं और इरिटेशन और खारिश शुरू हो जाती है। पेशिश यानी कि डायरिया उस पर्सन को हो जाता है, यानी कि उसकी जो बॉडी से वाटर है वो लॉस हो जाता है। इंटेस्टाइनल हैमरेज यानी अंतड़ियों में जरियाने खून जम जाता है। बेचैनी इरिटेशन होती है उस पर्सन को। दिल का फेल हो जाना यानी कि कार्डिक अरेस्ट हो जाती है, जो दिल है वो काम करना छोड़ देता है। नंबर जी, मरीज का घबराहट महसूस करना। जो मरीज है उसका दिल घबराने लग जाए, कहते हैं ना दिल घबरा रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है। जिस्मानी और जहनी तौर पर मुस्तैदी खत्म हो जाने, यानी कि जो उसका जिस्म और जहन है वो काम करना छोड़ रहा होता है। मरीज का निढाल और कमज़ोर हो जाना, वो निढाल हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है। मरीज पर नींद बेहोशी तारी होना। अज़ा की कारकर्दगी सुस्त हो जाना, गनूदगी यानी कि नींद बेहोशी उस पर तारी हो जाना। चेहरा बेरौनक और होंठ खुश्क हो जाते हैं। इस्तराब और बेकरार हो जाता है पेशेंट। आंखें खुली भी हों लेकिन धसी भी महसूस होती हैं। ये सारी क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जिसमें कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, पर्सन को डायरिया हो सकता है, रैशेस बॉडी पे अपीयर हो सकते हैं, सांस लेने में तंगी महसूस हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, बेचैनी महसूस हो सकती है। जो पेशेंट है वो नींद बेहोशी की हालत में जा सकता है। जो उसको घबराहट महसूस होती है, वो नूदगी तारी हो जाती है, चेहरा पीलाहट चेहरे पे आ जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं और जो उसकी आंखें हैं वो धसी भी मालूम होती हैं। ये सारे क्या हैं, साइंस हैं, यानी कि इलामात हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है वो शौक की हालत में जा रहा है या चला गया है। नंबर नेक्स्ट स्लाइड इज द टाइप्स ऑफ शौक। अब यहाँ पे 20 तरह के शौक की टाइप्स हैं कि शौक की इकसाम किस किस तरह की होती हैं और कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर ए इज द एनाफाइलैक्टिक शौक। नंबर बी इज द हैमरेज शौक। नंबर सी इलेक्ट्रिक शौक, नंबर डी इज थर्मल शौक। नंबर ई इज एसिड बर्न शौक, यानी तेजाब से जलने से जो शौक होता है उसे हम एसिड बर्न शौक कहते हैं। न्यूरोजेनिक शौक, वैसोवेगल शौक, हाइपोवोलेमिक शौक। दिस इज द डायबिटिक शौक। नंबर जे इज हाइपोग्लाइसीमिक शौक, यानी कि जिन पेशेंट्स में शुगर लेवल डाउन हो जाता है उन्हें हाइपोग्लाइसीमिक शौक में चले जाते हैं। कार्डियोजेनिक शौक, दिस इज लिंक विद द हार्ट। सेप्टिक शौक, नारकोटिक शौक, जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल लोग करते हैं। एंडोक्राइन शौक, औरतों में एंडोक्राइन जो मसले मसाइल होते हैं उसकी वजह से शौक में चली जाती हैं। नंबर ओ इज़ शदीद चोट या सर की चोट की वजह से शौक। नंबर पी इस डूबने की वजह से शौक, सांस की तंगी की वजह से वो शौक में पर्सन चला जाता है। नंबर क्यू इस बहुत ज़्यादा गर्मी या शदीद सर्दी की वजह से शौक। नंबर आर इस जहर खुर्दनी की वजह से शौक हो जाना। तेज़ बुखार, हीट स्ट्रोक की वजह से शौक में चले जाना। जिस्मानी हिस्टामिन की शदीद एलर्जी में से शौक, यानी कि कोई भी एलर्जी किसी पर्सन को हुई है तो होता है, अक्सर हमने एलर्जी में देखा है कि पर्सन को घुटन महसूस होने लगती है, उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, उसकी जो बॉडी है उस पर रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि रेडनेस हो जाती है।
तो ये हमारी हिस्टामिन्स की वजह से, शदीद एलर्जी की वजह से पर्सन जो है वो शॉक में चला जाता है। These are all the types of shock. Now we see number 1, anaphylactic shock. Anaphylactic shock today आज हम जस्ट इसके बारे में देखते हैं कि ये किस वजह से होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये शॉक किसी दवा के इस्तेमाल की एलर्जी यानी कि टीका लगने के बाद का रिएक्शन होता है, जो किसी जहरीली चीज़ के खाने, पीने, सूंघने या फिर किसी जहरीली चीज़ के डसने से, मसलन सांप वगैरह के डसने से पैदा होता है। ये एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक किस वजह से होता है? कोई भी आपने ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की है जो मेडिसिन आपकी बॉडी पे सूट नहीं की, आपके जो स्किन है उसने रिएक्शन शो कर दी है, एलर्जिक रिएक्शन शो किया है, या फिर कोई टीका ऐसा लगाया गया है जो रिएक्शन दे गया है, या फिर आपने कोई चीज़ ऐसी यूज़ की है जो पॉइजन थी, या फिर वो चीज़ जो कि एलर्जी आपकी बॉडी में कॉज कर रही थी, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि कोई कीड़ा डस जाता है या फिर सांप वगैरह के डसने से जो बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है, जो साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो आपको एनाफाइलैक्टिक शॉक की तरफ ले जाते हैं। ये शॉक इंतहाई ख़तरनाक होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा एनाफाइलैक्टिक शॉक में तेज़ी के साथ इजाफा होता चला जाता है। उन्होंने कहा है कि ये जो एनाफाइलैक्टिक शॉक है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत का इख्तियार कर लेता है। स्टार्टिंग में आपको रियलाइज़ नहीं होता, जैसे आप सांप के डसने का ही देख लें कि स्टार्टिंग में वो जो ज़ख्म है जहाँ पे सांप ने काटा होता है वो फ़ौरन रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जिस तरह टाइम बढ़ता रहता है 10 मिनट, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स आफ्टर, वो जो जगह है वो स्वेल करने लग जाती है, जो जहर है वो जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग जाता है, जो पर्सन को एनाफाइलैक्टिक शॉक की तरफ ले जाता है, जिसे फिर बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एट अ टाइम पर्सन की डेथ भी वाक़या हो जाती है। अक्सर ये शॉक मरीज़ को टीका यानी कि ड्रग वैक्सीन लगने के बाद रिएक्शन के तौर पर होता है। इसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करता है, कै और मतली होती है, सांस रुकती हुई महसूस होती है, जिस्म पर ख़ारिश होती है और जिस्म पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। मरीज़ बेचैनी महसूस करता है, दौरे पड़ सकते हैं, पेशिश लग सकते हैं लाइक डायरिया, सांस की तंगी या दिल के बंद कार्डियक अरेस्ट होने से मौत वाक़या हो सकती है। अब यहाँ पे सारे उन्होंने सिम्टम्स और साइंस बताएं कि एनाफाइलैक्टिक शॉक की तरफ या फिर डेथ की तरफ कौन कौन सी इलामात हैं जो ले जाती हैं, जिसमें अगर कोई मेडिसन, जैसे अब आप लोगों ने न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि न्यू वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन न्यू दरियाफ्त हो रही हैं और जिनके अब हम पेशेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर रिएक्शन चेक कर रहे हैं कि वो उन्हें हील अप कर रही हैं या फिर जो पर्सन है वो शॉक की हालत में जा रहा है। सो एक रिसेंट एक वाक़या हुआ है कि एक नर्स को वो वैक्सीन मेडिसिन इंजेक्ट की गई, बट विद इन द 5 मिनट्स शी गॉट द कार्डियक अरेस्ट एंड शी डाइड। सो इस तरह के रिएक्शंस भी उन पेशेंट्स में हो सकते हैं और एनाफाइलैक्टिक शॉक में वो पेशेंट जा सकता है। इसमें जो पेशेंट है उन्होंने साइंस बताया कि बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है, कै और मतली होती है, सांस रुकती हुई महसूस होती है, जिस्म पर ख़ारिश होती है और जो जिस्म है उस पर सुर्ख धब्बे पड़ने लग जाते हैं। जो मरीज़ है वो बेचैनी महसूस करता है, दौरे पड़ते हैं, डायरिया हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो दिल है वो काम करना छोड़ जाता है और उस वक्त मौत भी वाक़या हो सकती है।
यहाँ पे उर्दू में इन्होंने पूरा पैरा दिया हुआ है एंड नीचे यहाँ पे इंग्लिश में इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। इसको भी रीड कर लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूट एंड सीरियस मेडिकल emergencies which should be suspected whenever there is an untoward reaction within minutes of administration of drug, vaccine or sera occasionally. It follows an insect bite is due to an antigen antibody reaction occurring on the cell surface. The more cells release vasoactive substances such as histamine, serotonin and hydroxytryptamine, slowly acting substances, bradykinin and other callidins, which causes the peripheral vasodilation and hypotension, increased capillary ability and loss of intravascular fluid also occurs. ये इन्होंने acute एनाफिलैक्टिक शॉक के बारे में यहाँ पे बताया है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूट और सीरियस मेडिकल कंडीशन की तरफ जो एनाफिलैक्टिक शॉक है ये ले जा सकता है। ये एक्यूट भी होता है और सीरियस भी हो सकता है, जो कि कोई भी हम या ड्रग वैक्सीन ले रहे हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ओकेजनली होता है, या फिर कोई इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकता है कि उसका जो एंटीजन है वो बॉडी के अंदर गया, उसने रिएक्शन बॉडी के अंदर रिलीज़ किया है, वो सब्सटेंसेस रिलीज़ किए हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जो कि बॉडी में जाके जिन्होंने हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो गया, वैसोडाइलेशन हुई, जो कैपिलरी एबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर गई और जो फ्लूइड्स हैं उनकी लॉस होने लग गई, यानी कि डायरिया उस पेशेंट को हो गया, कार्डियक अरेस्ट होने से हो गया उस पेशेंट को, जिसकी वजह से उस पेशेंट को एनाफिलैक्टिक शॉक में वो पेशेंट चला गया। दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। In this lecture we have discussed what is shock, signs and symptoms and types of shocks कौन से हैं, and today we have seen the anaphylactic shock, and in next lecture we will discuss the treatment of anaphylactic shock. So thank you very much for today's lecture.